शैडोज ऑफ काइंडनेस, उदारता की परछाइयाँ। अभी एक साधारण नायक का प्रतीक था, सामान्य दिखता, थोड़ा मोटा कद काठी वाला, और ऐसी सादगी भरी उपस्थिति जो मुंबई की हलचल भरी भीड़ में घुल मिल जाती। लेकिन उसका दिल सोने जैसा था, हमेशा दोस्तों अजनबियों की मदद करता, खासकर प्रीति की, वह सादी लड़की जिसकी औसत विशेषताएं और गर्म रंगत ने उसे मोह लिया। उसने प्रीति पर भरपूर समर्थन लुटाया, ट्रैफिक में सवारी, सड़क किनारे भोजन, अपनी प्रतिष्ठित कंपनी की नौकरी और भावनात्मक सहारा, जिससे उनकी स्थानीय कम्युनिटी में सम्मान मिला। प्रीति ने सब कुछ ले लिया, कभी कुछ लौटाया नहीं। प्रीति गुप्त रूप से अनिकेत के जाल में फंसी हुई थी। अनिकेत हैंडसम, मांसल काया वाला लेकिन कंगाल, भीड़भाड़ वाले बाजार में एक दुकान में काम करता था। जो सच्चाई बाद में अभय को पता चली, वह काला जादू का गहरा अंधेरा था। अनिकेत अपनी दुकान में आने वाली कई लड़कियों को जकड़ रखा था। अपने अंधेरी स्थित घर के पास वाले संदिग्ध तांत्रिक से शक्तिशाली काला जादू करवाता। अनुष्ठान में आधी रात को बाल या फोटो जैसी निजी वस्तुओं पर वशीकरण मंत्र फूंके जाते, जड़ी बूटियों और खून के भेद से बने तांत्रिक रसों के साथ काली डॉल को चढ़ावा, और भी ना जाने क्या क्या होता। अनिकेत उनके दिमाग को मोहित कर देता, उनकी इच्छाओं को बांधता, उसे पागलपन की हद तक चाहने पर मजबूर करता, ताकि वह उनके पैसे और शरीर का आनंद ले सके। एक दिन अभय को सच्चाई का पता चला, फोटो, मैसेज, गवाहों के बयान, यहाँ तक कि प्रीति के पास तांत्रिक के शापित तावीज के निशान। टूट गया उसका संसार। रातें मानसिक आघात की थीं, धोखा गहरे तक चुभा, समझ आया कि सालों की देखभाल प्रेम सब व्यर्थ गई। फिर भी उसका दयालु मन डगमगाया, वह माफी देना चाहता था, अगर वह कबूल करे, माफी मांगे और वफादारी का वादा करे। प्रीति का सामना करते हुए अभय ने सबूत धीरे धीरे खोले। प्रीति चालाकी से भरी, सब नकारती रही, झूठे तर्कों से उसे बेवकूफ बनाती। कोई माफी न आई, वह जिद पर अड़ी। बदले में अपनी इमेज बचाने को प्रीति ने अभय को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर झूठे आरोप लगाए, परिवार में भी बदनामी फैलाई। उसने अभय के मैसेज डिटेल्स अनिकेत को फॉरवर्ड कर दिए, यहाँ तक कि अभय के परिवार वालों की जानकारी भी भेज दी। अनिकेत ने मौका देखा और अपने तांत्रिक से काला जादू करवाया, अभय और उसके परिवार को परेशान करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अभय को एक्सीडेंट करवाकर मारने का जादू किया। लेकिन अभय के अच्छे कर्म, नियमित पूजा पाठ ने उसे और पूरे परिवार को बचा लिया। सारे खतरे टल गए। आखिरकार अभय ने फैसला किया, अब बस सब खत्म, उसने कहा। लेकिन दया का आखिरी काम एक मौका है, सच्चाई कबूल करने का, सब ठीक करने का, विश्वास जीतने का। वह चला गया, दिल भारी लेकिन दृढ़। क्या प्रीति यह आखिरी मौका लेगी, सही काम करेगी और अच्छे आदमी का विश्वास जीतेगी, या चालाकी में बुरे लड़के के पीछे भागेगी, सब कुछ खो देगी?